Everyone, welcome to my YouTube channel Shia Garg, your medical buddy. In this video, we will talk about रस धातु। इसमें हम पूरी रस धातु पढ़ेंगे, लेकिन हम रस धातु की जो उपधातु है वो हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं रस धातु के बारे में। उपधातु की जो वीडियो है वो एक अलग आएगी आपके पास। रस धातु, सबसे पहले हम बात करते हैं रस धातु की उत्पत्ति। इसका श्लोक देखते हैं कि श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एग्जाम में लिख कर आना है। तन पंचभौतिकस्य चतुर्विधस्य षड्रस्य द्विविध वीर्यस्य अष्टविध वीर्यस्य व अनेक युक्तस्य आहारस्य सम्यक परिणतस्य यस्ते जो भूत सार परम सूक्ष्म सा रस इत्युच्यते। ठीक है, इसका मतलब क्या है? देखिए, पंचभौतिकस्य जो हमारा जिसकी जो उत्पत्ति है वो पंचभौतिक से हुई है। चतुर्विध में आता है हमारा पेय, लेह, भक्ष्य और भोज्य, ये हमारा चतुर्विध में आता है। षड्रस में आपको पता है 6 रस होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। द्विविध वीर्य से दो प्रकार के वीर्य होता है हमारे, एक शीत वीर्य और एक होता है हमारा उष्ण वीर्य। फिर उसके बाद हम बात करें अश्वित वीर्य से। 8 प्रकार के वीर्य और हैं। कौन कौन से हैं? शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूष, विशद, पिच्छल, मृदु, तीक्ष्ण। एक बार देखेंगे, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूष, विशद, पिच्छल और मृदु और तीक्ष्ण। ठीक है, ये आपको समझ आ गया? ठीक है, फिर वह अनेक गुणस्य युक्त हारस्य, इन फिर 20 प्रकार के गुण आ जाते हैं। फिर हमारे 20 प्रकार के गुण अलग आ जाते हैं। 20 प्रकार के गुणों में से अनेक गुणयुक्त विधि पूर्वक सेवन किए गए आहार का जब उचित परिपाक होता है, उसके पश्चात जो अत्यंत सूक्ष्म सार बनता है वो रस है। जब इन सब चीजों का अच्छी तरह से परिपाक हो जाएगा, फिर उसके बाद एक सूक्ष्म सार बनता है, उसे क्या कहते हैं हम? रस। किन सबका परिपाक की बात कर रहे हैं? पंचभौतिक के, चतुर्विध की, षड्रस की, द्विविध वीर्य की, अश्वित वीर्य की, 20 प्रकार के गुणों की जो गुणयुक्त हैं। ठीक है, इतना आपको समझ आया? अब हम बात करते हैं पाचन के पश्चात जो अन्न का सारांश आंत में अवशोषित हो जाता है। जो हमने हमारा खाना खाना पच गया हमारा, फिर उसके बाद जो सारांश हमारे आंत में अवशोषित हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? अनरस कहते हैं। अब देखिए, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स है, जो हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं उसका हमें अनरस क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट का हमें अनरस मिलता है ग्लूकोज। मोनोसेक्राइड मोनोसेक्राइड्स का हमें मोनोसेक्राइड्स प्रोटीन का अनरस क्या मिलता है? अमीनो अम्ल, जो अमीनो एसिड्स भी कहते हैं इन मॉडर्न। स्नेह तेल, घृत का वसा, अम्ल, ग्लिसरॉल, लवण का लवण, विटामिन का विटामिन और जल का जल, ये हमारे अनरस हो गए। ठीक है, ये एक और देख लेंगे एक बार फिर से। तन तन पंचभौतिक चतुर्विध से षड्रस द्विविध वीर्य से अश्वित वीर्य से व अनेक गुणस्य योग आहारस्य सम्यक परिणतस्य यस्ते जो भूत सा परम सूक्ष्म सारस इत्युच्यते। समझ के श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको समझ आ गया कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर से अमीनो एसिड्स का अमीनो अम्ल है, स्नेह का वसा, अम्ल, ग्लिसरॉल है, लवण का लवण, सबका। अब आता है हमारे रस धातु के 2 भेद होते हैं। जो हमारी रस धातु है उसके 2 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक होता है स्थायी रस धातु और एक होता है पोषक रस धातु। स्थायी रस धातु वो होता है जिनका धमनियों द्वारा वहन नहीं होता, जो स्थायी मतलब एक जगह रहते हैं। और पोषक वो होता है जिनका धमनियों द्वारा वहन होता है, जो धमनियों द्वारा इधर उधर जाते हैं, पोषक रस धातु होते हैं। प्लाज्मा, ये प्लाज्मा है और लसिका प्लाज्मा का ही अंश है। प्लाज्मा तो इधर उधर जाता है ना हमारी बॉडी में, तो और जो हमारे टिश्यू फ्लूइड्स होते हैं वो एक ही स्थान पे रहते हैं। इंटरसेलुलर जो फ्लूइड्स होते हैं वो एक ही स्थान पे रहते हैं, वो स्थायी रस धातु हो गया। बात करेंगे अपना स्थान के बारे में। जो रस धातु का जो स्थान है हमारा हृदय है। हृदय का मतलब रस धातु का स्थान क्या है? हृदय है। और हृदय से रस धातु धमनियों द्वारा वहन करती हैं, जिसमें 24 धमनियां होती है हमारी। 10 ऊपर की ओर जाती हैं, 10 नीचे की ओर जाती हैं और 4 कौन सी जाती हैं? तिरछी जाती हैं। ये हमारा स्थान हो गया रस धातु का, आपको दिख रहा होगा प्रॉपर। ठीक है, अब हम बात करेंगे गुण के बारे में कि रस धातु का क्या गुण है। देखो, रस धातु जो होता है वो गतिवाचक होता है, लेकिन जो गति हो रही है रस में, जो वो खुद की गति से नहीं हो रही, वो वयान वायु के द्वारा हो रही है। रस जो है वो वयान वायु के द्वारा ही हमारे संपूर्ण शरीर में प्राप्त हो रहा है। वयान वायु के द्वारा ही रस धातु हमारे शरीर में पोषण, हमारे शरीर को तृप्त कर पा रहा है। वयान वायु के द्वारा रस धातु, ये खुद स्वयं गतिशील नहीं है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन, रस सौम्य है या अग्नि है? रस जो होता है वो सौम्य होता है। सौम्य क्यों होता है? देखिए, रस धातु जो होता है वो द्रव होता है, लिक्विड होता है, गतिशील। लिक्विड तो गति करेगा, स्निग्ध होता है और जीवनीय शरीर को पोषण देता है। हमारा जो जीवनीय शरीर है उन्हें क्या कहता है? पोषण देता है और धारण देता है। इन विशेष गुणों के कारण ही जो हमारा रस धातु है वहां सौम्य है। ठीक है, रस क्या है? सौम्य। अब हम बात करते हैं कर्म के बारे में कि रस धातु के क्या कर्म है। देखिए, ये श्लोक है, रसन रक्त ततो मांस मांसानो मेदो सतो अस्ति चा स्तनो मज्जा तथा शुक्र शुक्र गर्भ प्रजायते। ठीक है, देखो, रस से रक्त की उत्पत्ति होती है। हम यहाँ देखते हैं
कि रस से रक्त की उत्पत्ति होती है, रक्त से किसकी होती है? मांस की, मांस से मेद की, मेद से अस्थि की, अस्थि से मज्जा की और मज्जा से हमारी शुक्र की उत्पत्ति होती है, ऐसे ही। तो रस से किसकी उत्पत्ति होएगी? रक्त की। और जो आपको श्लोक है ये वाला, ये आपको जितने भी धातु के कोई कर्म है वैसे है, ये आपको श्लोक आना ही चाहिए। श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना। ठीक है? रस धातु जो है तृप्त करता है हमारे शरीर को, प्रसन्नता, पोषण देता है, पुष्ट करता है। मोटापे का और पतले होने का कारण भी रस धातु है। शरीर की स्थूलता और कृशता रस के कारण ही होती है। रस जो है उसे दूध की और आतप की उत्पत्ति होती है स्त्रियों में। ठीक है? क्योंकि जो रस धातु की जो उपधातु है वो दुग्ध और आर्तव है, तो वो उसकी उत्पत्ति करता है। और रस धातु का किट भाग क्या होता है? कफ। तो रस जो है वो कफ की भी उत्पत्ति हमारा करता है। ठीक है? इतना आप सबको समझ आया? नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, प्रमाण। जो रस धातु का जो प्रमाण है वो हमारा 9 अंजलि है और जल का अंजलि प्रमाण जो है वो 10 है। अब रसा पुरुष के लक्षण, रसा पुरुष के लक्षण पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ स्टार्टिंग में। देखिए, जो हमारे सार पुरुष होते हैं वो हमारे 8 होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? त्वक्सार, रक्तसार, मांससार, मेदसार, अस्थिसार, मज्जासार, शुक्रसार, सत्वसार। ये हमारे जो होते हैं ये 8 सार होते हैं। तो रससार या फिर त्वक्सार हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। त्वक्सार की पुरुष की त्वचा कैसी होती है? हम पहले ये देखते हैं। जो त्वक्सार पुरुष जो होते हैं उनकी जो त्वचा होती है वो स्निग्ध होती है। देखिए मैंने यहाँ पे पढ़ा, जो रस जो होता है वो स्निग्ध होता है, तो त्वक्सार पुरुष की भी कैसी हुई? स्निग्ध हुई, शलषण हुई, मृदु, सॉफ्ट, सूक्ष्म होता पतली हो गई, अल्प या कोमल लोम वाली, प्रभा युक्त, जिसमें प्रभा हो। और यह सारता, ये जो सार है इसमें सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य, उपभोग, बुद्धि, विद्या, आरोग्य, प्रसन्नता, दीर्घायु को बताती है। ठीक है? ये जो सार किसे बताते हैं? सुख को बताते हैं, सौभाग्य को बताते हैं, ऐश्वर्य को, उपभोग, बुद्धि, विद्या, आरोग्य, प्रसन्नता और दीर्घायु को बताते हैं। तो सार की पुरुष की जो त्वचा होती है और रोम होता है वो सुप्रसन्न और कोमल होते हैं। ये आपको श्लोक में आपको बता देते हैं, इसका श्लोक ही है ये, मैंने इसे मार्क करा था। तत् स्निग्ध, शलषण, स्निग्ध, शलषण, मृदु, प्रसन्न, सूक्ष्म होती है, अल्प, गंभीर, सुकुमार, लोम, सप्रभेव। ठीक है? और यहाँ पे आप देखेंगे सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य, उपभोग, बुद्धि, विद्या, रोग्य, ये जो क्या आ गया इसके, अगर आप ये श्लोक याद कर लेंगे तो आपको ये वाली थ्योरी है आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। ठीक है? नेक्स्ट हम बात करते हैं अपना रस की वृद्धि की। हमारी रस की वृद्धि हो गई हमारे शरीर में तो क्या-क्या हो सकता है? रसो अतिवृद्धो हृदय उत्क्लेदन प्रसेकम चापदयति। ये सुश्रुत जी का सूत्र सांग 15/15 श्लोक है। ठीक है? अगर रस की वृद्धि होगी तो क्या हो सकता है? जी मिचलाएगा हमारी बॉडी में, मुख से स्राव उत्पन्न होगा, बहुत ज्यादा स्राव उत्पन्न होगा, सलाइवा बहुत आता है ना मुख से, तो मतलब बॉडी में रस की वृद्धि हो रही है। कफ, अगर रस, अब देखो यहाँ देखो आपको, अगर रस की वृद्धि होगी तो ऑब्वियसली जो उसका किट भाग है, किट भाग क्या होता है इसका? कफ, उसकी वृद्धि होगी। अगर किट भाग की वृद्धि होगी, कफ की वृद्धि होगी तो हम जो हमारी अग्नि है वो मंद हो जाएगी। अग्नि मंद होगी तो हमारी बॉडी में क्या आ जाएगा? आलस्य। मतलब ये वो है जो जैसे मैं याद करती हूँ तो मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ। अगर देखो आलस्य आता है जब मांगनी मन होती है, पेट भरा-भरा सा लगता है, बहुत ज़्यादा निद्रा आती है हमें और आलस्य आता है तो हमें कंबल में पड़े नहीं रहते, कंबल में रहते हैं 24 घंटे बाहर नहीं निकलते, तो शीतता का अनुभव होता है हमें। ठीक है? ये वो है जैसे मैं याद करती हूँ, बस मैंने आपको वो शेयर करा और कुछ नहीं। अब देखते हैं, जी मिचलाएगा, मुख से श्राव होता आएगा, कफ की वृद्धि होगी तो अग्नि मंद हो जाएगी, अग्नि मंद होगी तो आलस्य आएगा, निद्रा बहुत ज़्यादा आएगी, शीतता का अनुभव होगा, अंगों में शीतलता हो जाएगी, काफ, श्वास और कफ की भी अति हो जाएगी हमारी बॉडी में। ठीक है? ये इसकी वृद्धि हो गई। अब हम बात करेंगे इसके क्षय के बारे में। ये शायद दिख रहे होंगे आपको। हुँ। देखिए, रस क्षय, हृदय पीड़ा, कंपन, चूर्णित, तीक्ष्णता। अगर बॉडी में क्षय हो गया रस का तो हृदय में पीड़ा होगी, कंपन होगी, शून्यता सा महसूस होगा, हमें तृष्णा महसूस होगी। अब देखते हैं जरा सी हम चेष्टा करेंगे तो हमें हृदय में पीड़ा हो जाएगी। ऊँचे स्वर बिल्कुल भी सहन नहीं होंगे, ऊँचे स्वर बोल भी रहा तो हमें बिल्कुल सहन नहीं होंगे और ज़्यादा सी बातों पे हृदय की धड़कन भी बढ़ जाएगी। शरीर में कंपन और शून्यता सा प्रतीत होगा। मामूली से परिश्रम थोड़ा सा भी काम कर लोगे ना तो तुम्हें एकदम से थकावट महसूस होएगी, तुमने कितना सारा काम कर लिया। मुँह बिल्कुल सूख जाएगा, जब रस का क्षय हो रहा है तो मुँह तो बिल्कुल ही सूख जाएगा। मुँह सूख जाएगा तो प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी तुम्हें, सिंपल सी बात है। और शरीर में रुष्टता बढ़ जाएगी, मुँह सूख जाएगा, शरीर में रुष्टता बढ़ जाएगी। प्यास ये तो बहुत कॉमन है, आपको पता ही होंगे। एग्ज़ाम से ईज़ी है लिखने को आपके, है ना?
अब रसज विकार, अगर जब दोष मतलब साम्यावस्था में नहीं रहेगा, जो हम सही देखिए, अब हम बात करेंगे अपना रसज विकार के बारे में। भोजन के प्रति अश्रद्धा हो जाएगी, मतलब रुचि नहीं होगी हमें, अरुचि हो जाएगी, मुख से रस की विकृति हो जाएगी, नोज़िया सा फ़ील होगा, भारीपन होगा, अंगों में पीड़ा हो जाएगी, जो है नेत्रों के आगे अंधकार आ जाएगा, अंधेरा आ जाएगा, मतलब शरीर में दुर्बलता महसूस होगी, मैथुन जो शक्ति है वो उसका भी क्या हो जाएगा, ह्रास हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगी। अब रसज विकार की चिकित्सा क्या है? अगर किसी को रसज विकार हो रहा है तो आप उसे लंघन औषध दे दीजिए, उससे आपका थोड़ा-सा हेल्प होगी, आपकी ये चिकित्सा है। ठीक है? क्योंकि रस का क्या वो है हमारा कफ, मल। तो ऑब्वियसली हमें इस मतलब है ना? कफ बढ़ेगा बॉडी में, तो हमें लंघन औषधि देंगे, है ना? अब रसवस स्रोतस एवं दुष्टि कारण। रसवस स्रोतस का मूल जो होता है हृदय होता है, 10 धमनियाँ होती हैं। भारी, शीतल, अत्यंत स्निग्ध, अधिक मात्रा में भोजन करने से, बहुत अधिक चिंता करने से रसवाही स्रोतस दूषित हो जाते हैं। सो